हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। श्रीलंका ने वही किया पाकिस्तान के साथ। और कोई शक, कोई आपका दिल में अरमान तो नहीं रह गए कि हमें मौका नहीं मिला? आपको कुदरत ने भी पूरा मौका दिया, लेकिन आप इस काबिल ही नहीं है। आप इस काबिल नहीं है, वो आपकी गेम ने बता दिया। और हमसायों, आपने बड़ा शोर मचाया कि ये फिक्स है। फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं था ना, मैच क्लियर हो गया। हमने माना है कि हमारे लड़कों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। कुदरत ने पूरा मौका दिया, लेकिन आपने कुछ ना किया। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते। जिनके पास कुछ हो, जिन्हें पा लेने का जिन्हें शौक हो। और यहां पर दोनों दामाद अच्छी तरह से एक्सपोज हुए, पूरी टीम एक्सपोज हुई। जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो अल्लाह ताला एक और भी मौका देता है आपको कि आपने जो गलतियां, कुताहियां और जो आपकी नाअहलियां, जो नाइंसाफी है, वो खुलकर वाशगाफ आपके सामने आ जाती है। लेकिन अब यह है कि क्या वो सिस्टम इनको दुरुस्त कर पाएगा? क्या ये खुद एहतसाबी का अमल भी हो पाएगा? क्या ऑपरेशन होगा या डॉक्टर भी तब्दील होगा कि नहीं होगा? क्या वो मैनेजमेंट जाएगी जो टीम को 2022 का फाइनल खेलने वाली टीम को इस नहज पे लेकर आ गई है कि आपको आखिरी 2 ओवर के अंदर 34 रन लग जाते हैं? क्या आपका है? और वो टीम जिनको ओपनिंग स्टैंड 176 रन का मिला हो 15.5 ओवर के अंदर, और वो टीम जो है वो अपना मिशन फिर भी ना अचीव कर पाए। अगर यहां पर 240 स्कोर होता तो यकीनन ये दबाव कुछ और होता, लेकिन यहां पर दोनों दबाव का मिलाकर जो है 48, 3, 51 और 30, 81 रन खाए हैं जनाब 7 ओवर्स के अंदर दोनों दबादों ने। अभी भी कहेगा एकदम दफा करने के लिए कि बॉलिंग नहीं, वो उसने अपने बैट के साथ बहुत कुछ किया है। दूसरा कहेगा उसको मेरे जो तरीका आता है, उसका दिमाग मैं समझता हूं। और अरे बाबा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, आपने पाकिस्तान की जग ऐसाई कर दी है। लेकिन दोनों दमाद जो है, उनके जो सुसर साहबान है, वो मैदान में आएंगे। अभी से लिख लीजिए। और हमसाये ने तो ये ताने देना शुरू कर दिए थे जब टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई कि ये मैच फिक्स है। उनके जो प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ साहब, वो फोन करेंगे कि हम आपके कहने पे आपकी हमने मईशत बचाई, तो आप हमें बचा लो, हमें सेमीफाइनल तक पहुंचा दो। लेकिन वो भी गलत साबित हुआ, इस काबिल ही नहीं है। बेसिकली कंग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड, आप डिजर्व करते हो। नाज़रीन, बात को जितना लंबा इनके ऊपर बोला जाए वो गजब है। बोलते जाओ, सब कुछ इन्होंने गलत किया है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आते हैं मैच की तरफ। टॉस जीत कर श्रीलंका ने पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ दिखाई देता था। आज फखर जमान को आपने मौका दिया, उसके साथ पता नहीं किस चीज का ग्रज निकाल के उसको आपने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 2 मैचेस दिए, और वो भी उस वक्त जब आपकी जो है ना, वो जिसे कहते हैं कि पानी जो है ना वो सर से गुजर गया था। फखर जमान ने उम्दा साबित किया कि वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है और उसके डिजर्व करता था। चाहे बाबर को बाहर बिठा देते, लेकिन आपने जो है वो ख्वाजा नाफा को मौका दे दिया, लेकिन उसको नहीं। आपको वो खिलाड़ी था कि अगर वो मैचेस के अंदर ना भी चलता तो आपको उसको मैच के अंदर रखना चाहिए था। लेकिन कौन बताए, वहां पर तो सारे के सारे आपने क्या किए, वो लेके आए हैं जो सारे के सारे जो है वो अपनी अपनी पसंद नापसंद और अपनी अदा की जो है ना वो जंग लड़ रहे हैं। लो जी, टॉस जीत कर 176 रन का ओपनिंग स्टैंड 15.5 ओवर के अंदर फखर जमान आउट होते हैं 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, और उन्होंने 42 बालों के ऊपर 84 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 60 रन बनाए, 100 रन बनाए 60 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके और 5 छक्के, इधर से 9 चौके और 4 छक्के। साहबजादा फरहान ने आखिर में थोड़ा सा मायूस किया। सेंचुरी उनकी गो के बहुत अच्छी सेंचुरी है, दूसरी सेंचुरी है एक वर्ल्ड कप के अंदर, बहुत अच्छा है। लेकिन वो ही दिखाई दिया जो मेरिट के ऊपर आज जिसने डोमेस्टिक को खेल के जो है वो टीम के अंदर जगह बनाई है। वो देखें, वो हर लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से वो अपनी जो है वो जगह बना के रखेगा पाकिस्तानी टीम के अंदर, और कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। बाकी बैटिंग आप देख लें। उसके बाद ख्वाजा नाफे 2, 7 पे शदाब, 0 पे मोहम्मद नवाज, सलमान लियावा कप्तान 0, उसके बाद उस्मान खान 8,
शहीनशाह अफरीदी 4, नसीम शाह 1, अबरार अहमद नॉट आउट 0 के ऊपर। और फिर इस तरह से जो है वो पाकिस्तान बामुश्किल जो है वो फिर 212 रन तक पहुंच पाया, जो दिखाई देता था कि पाकिस्तान 235-40 रन कर देगा आराम के साथ। लेकिन वहां पर आखिरी 5 ओवर के अंदर आपने 34 रन देकर 8 विकेट गंवाए हैं, तो बंदा क्या कहे इनको। उसके बाद बॉलिंग आई, शहीनशाह अफरीदी साहब ने पहले ओवर के अंदर ही गोल करना शुरू कर दिया। दूसरे ओवर के अंदर उन्होंने फिर खूब पिटाई की, नसीम शाह ने 1 विकेट लिया। नसीम शाह भी उतने जितना उनका शोर मचा हुआ था कुछ नहीं किया। 4 ओवर में 36 रन उन्होंने भी दिए, 4 ओवर में 48 रन। मैं पहले आगाज में बताया था, दोनों सुनिएगा, दोनों दबादों ने क्या किया। 4 ओवर में शहीनशाह अफरीदी ने 48 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। शादाब खान ने 2 ओवर में 33 रन दिए हैं, जो 81 रन बनते हैं दोनों के मिला के 6 ओवर्स के अंदर। 6 ओवर्स के अंदर 14 ओवर के अंदर जो है वो कितने रन बढ़ते हैं आपको, दोनों को जो है वो 6 रन के ऊपर ओवर के अंदर इतने रन बढ़ जाते हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं, दिफा में आएगा सिकलैन मुश्ताक भी, दिफा में आएगा शहीनशाह अफरीदी का ससुर शाहिद खान अफरीदी भी, लेकिन डिजर्व ही नहीं करते। ये जिस तरीके से टीम के अंदर शादाब आया है उसके ऊपर तो बहुत से सवालात हैं। अब ये आप टूर्नामेंट से बाहर है, न्यूजीलैंड को मुबारकबाद देनी होगी, और श्रीलंका ने हमसे ज्यादा न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया, मैं जहां तक जज कर पाया। वजह क्या होती है कि आपका जो मेरिट होता है वही आपका मेयार होता है। उनको पता चल गया था कि ये टीम इस काबिल ही नहीं है। अगर आखिरी बॉल 2 जो थे उसके ऊपर अंपायर 1 भी वाइड दे देता तो ये मैच भी आप हार गए थे। दमाद ने आखिरी ओवर में 28 रन खा लिए थे, अगर 2 वाइड दे देता अंपायर, उनमें से 1 सीधा सीधा वाइड भी अंपायर ने दिया। नाज़रीन, आखिर में ये जानना है, पाकिस्तान ने 5 रन से ये मैच जीत लिया, लेकिन श्रीलंका ने कमाल किया। उसने बताया कि हम गो के हारे हैं लेकिन हम आपसे कम नहीं है। आखिरी बात यह कि क्या उसी तरह से ड्रामा होकर कि इसको निकाल दो उसको कर दो, ऑपरेशन ग्रैंड होने जा रहा वही होगा, या फिर डॉक्टर बदला जाएगा। हम ऑपरेशन करते हैं हर दफा, लेकिन डॉक्टर हमारे पास वो है जो इसके ऑपरेशन हमेशा जो है वो गलत होते हैं। डॉक्टर बदलने की जरूरत है, सर्जन बदलने की जरूरत है। यहां पर पूरा सिस्टम जो तबाह हुआ है उसको बदलने की जरूरत है। क्या फिर उसी तरह की हम आवाजें सुनकर और फिर शादाब खान कप्तान होंगे? देखिएगा, ये शोर बहुत होगा लेकिन कुछ नहीं होगा। यही चेहरे आपको दोबारा नजर आएंगे, इसी तरह ही आपको जो है खेलते हुए दिखाई देंगे। हम बेवकूफ कौम है, मैं आपको सही बताऊं, हम भूल जाएंगे ये सारा कुछ। हम फिर अपने अपने जो बुत है ना उनको पूजना शुरू कर देंगे, शख्सियत परस्ती पे आ जाएंगे हम भी कि ये अच्छा, ये मेरा, ये बाबर है, ये शादाब है, ये मेरा है, फला फला। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा क्या पाकिस्तानी टीम डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल के लिए, या न्यूजीलैंड ठीक सेमीफाइनल में पहुंचा है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके जी भर के अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन हसीब के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।